मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज मैं अपने जो युवा साथी जो इसने अपना स्नातक पूरा कर लिया है या पीजी क्लास कर लिया है, जो करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या जिसने करियर बना लिया है, हम अब उससे चर्चा कर रहे हैं। खुशी की चाबी, खुशी की चाबी आर्थिक आज़ादी। दोस्तों नमस्कार, बसंत गुरु जी के साथ आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। आप जीवन की हम उन चीज़ों से बात करते हैं मित्रों, जिसका हो सकता है कि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रमाण ना हो, पर कोई भी तथ्य आपको हम न तो पूर्वाग्रह से बात करते हैं और न ही हम अवैज्ञानिक बात करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि हम कम पैसे में भी अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे जिससे हमारी खुशियों की चाबी आर्थिक आज़ादी कैसे है, और उसके बाद आपका जो जीवन देखने का तरीका है, जो आपका फिलॉसफी है लाइफ का, जिससे आप जो जीवन जीते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर होता है कि आप कौन से माइंडसेट में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन फंडा आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत पैसा कमाते हैं पर बचाते नहीं हैं, तो फिर खुशी तो छीन गया। हर महीना, हर दिन, हर क्षण यही सवाल रहेगा कि आपका कल का क्या होगा, कल आपके परिवार का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा जो बूढ़े हो जाएंगे, तब आपके बच्चे युवा हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके लिए सब कुछ करना, अपने लाइफ के लिए करना, अपने बुढ़ापा के लिए करना, वगैरह वगैरह। बहुत ढेर सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए कई कंपनियां हैं, जैसे LIC है, आपका शेयर का निवेश वाला है, उद्यम है, तरह तरह के गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पेंशन योजनाएं हैं, ताकि आपका कल दुखित ना हो। इस बात से आज दुखित मत हो, कल आप पीड़ा से ना गुजरो, इसलिए आज आप खुश रहो। आज आप खुश रहोगे तो आप अपना ग्रोथ करोगे। इस बात को लेकर के तमाम योजनाएं हैं। लेकिन क्या होता है मित्र, हम कमाते तो हैं या हम कमाना भी चाहते हैं, लेकिन हम बचाएं कैसे, हम कितना बचाएं, किस तरह से बचाएं, ये एक कला है। फिर बचाना भी है। फिर आप कब तक कमाओगे, आपके पास वही 24 घंटा है। निश्चित तौर से हर युवा अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहता है, उनके पास खूब पैसा हो, वो खूब अमीर बने, खूब धनाढ्य बने। इसके लिए वो जीवन पर्यंत मेहनत भी करता है। 60% लाइफ में पैकअप कर लेते हैं और 40% बैकअप कर लेते हैं। उतार चढ़ाव में आता है तो 60% मेरे युवा धराशायी हो करके अपने लाइफ की को बदल लेते हैं। 40% मेरे युवा उस झंझोड़ से, उस कठिनाई से और उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार करके वह अपने को अमीर शख्स बना लेता है, या वह शख्स बना लेता है जो वो चाहता था। अब मेरे एक युवा मित्र ने कहा कि धन कमाना तो ठीक है, पर धन को कैसे कमाएगा। हम धन को कमाते हैं, हमारे पास समय उतना ही है जितना समय में हमारा जीना, खाना पीना 24 घंटा है। हम बुढ़ापे हैं तब भी उतने समय है, बच्चे तब भी उतने समय है, युवा है तब भी उतने समय। तो टाइम को इन्वेस्टमेंट कैसे करें, समय को कैसे वर्क करें, फिर धन को कैसे कमाएगा। तब मैंने उनको कुछ एग्जाम्पल्स बताए। मान लीजिए मित्र, हमारे गाँव में क्या होता है कि 4 परिवार हैं, एक बच्चे को जॉब मिल गया है, एक बच्चे धंधा कर रहे हैं, और उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वे खेती कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपने एक मित्र की कहानी बताऊंगा। उनके पास केवल 5 एकड़ का ज़मीन था। उसके एक भाई ने अपना एक व्यवसाय शुरू किया। पहले उसने 2 ट्रैक्टर्स लिए, फिर उन्होंने JCB ले लिया, और फिर उन्होंने हाईवा ले लिया। ऐसे आगे करके वह अपने धन को इन्वेस्ट करते गए, जो कमाता था उसको लगाता था। अब जब उनको अपना बिजनेस बढ़ाना होता था, तब अपने भाई के जो उनके पास जो पूंजी रहते थे, कैरियर जो उनका था, फिर वो वहाँ से उनको धन देते थे, चाहे बैंक का लोन हो या जो भी है, वो वहाँ से वो मदद करते थे, और ये अपने कल पुर्जे बढ़ा लेते थे। अब इनके पिताजी क्या करते थे, बोलते थे कि आप अपना धंधा में, व्यवसाय में बढ़ाते जाइए, लेकिन हम हर साल थोड़ी सी ज़मीन भी बढ़ाते जाएंगे। तो उसने क्या किया, 50% धन को उन्होंने अपने व्यवसाय में लगाना शुरू किया और 50% का प्रॉपर्टी लेना शुरू किया। आज उनके पास 10 साल के अंदर में
35 एकड़ का ज़मीन है, सारे कारोबार है, पूरा घर परिवार उन्नत है, उसने ग्रोथ किया। उन्होंने लगातार अपने धन भी कमाया और धन को धन कमाने में भी लगाया, और उस धन से उन्होंने स्थायी पूंजी भी बनाया। अस्थायी पूंजी और स्थायी पूंजी दोनों पूंजी पर वो लगातार खर्च करते रहे। अस्थायी पूंजी क्या था उनका? कल पूर्जे, जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ाते, अपना आमदनी बढ़ाते, और उस आमदनी से उन्होंने फिर क्या किया? अपने एसेट से कमाया, यानी स्थायी पूंजी कमाया, जिससे उनका ज़मीन का प्रॉपर्टी का खेतियों की ज़मीन था, खेती करते थे। फिर आगे चल के उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि खेती के लिए हमारे पास पर्याप्त हो गया है, अब इसमें आगे जो बिजनेस करना है हमको शहर में करना है। तो उन्होंने एक स्मार्ट सिटी चुना, यानी एक शहर को चुना। शहर को चुन करके उन्होंने क्या किया? पहले एक ज़मीन ली और उसने ज़मीन लेकर के एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया। और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाते समय चूँकि उनके पास हाईवे थे, उनके पास ट्रक थे, उनके पास ट्रैक्टर थे, उनके पास मजदूर थे, तो उन्होंने कुछ मजदूरों को और कुछ राजमिस्त्रियों को और एक दो इंजीनियर से मुलाकात करके एक छोटी सी फर्म बना दिया, बिल्डर्स का काम करने लगे। अब वो अपना भी कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, साथ साथ में 2-4 छोटे छोटे अलग अलग बिल्डिंग्स बनाते थे, उसमें भी उन्होंने काम किया। अब उनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ते गया और व्यक्ति वो एक ही था, अब अलग अलग उनको मैनेजर के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये सारे लोग मिल करके अब इसका धन जो है अब वो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बदल गया। अब बनने के बाद उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया, एक बढ़िया रेंट पे दे दिए। अब जब उनको लगा कि अब उनके पास अब आमदनी का एक खासा हिस्सा ज़मीन में, प्रॉपर्टी में हमने लगा दिया, अब हमारी उम्र जो है अब काफ़ी हो चला है, अब हमारी उम्र अब 50 की हो चली है, अब 50 का हो चला है, तो हमारे बाल बच्चे को भी आगे कुछ करना होगा। तब उन्होंने अपने रहने के लिए फिर एक बढ़िया से मकान बनवा लिया, काफ़ी पैसा लगा उसमें। वो पैसा उनका क्या था? अब वो पैसा जाम हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मित्र आप रेंट में रहते थे और आपके इस पैसे का आप तो व्यवसाय में लगाते थे, आज आपने इस इतने सारे पैसों को आपने एक जगह जाम कर दिया, ये आपका तो कीमत बढ़ेगा नहीं? बोले हाँ, हमको जो आर्थिक आज़ादी चाहिए था हमने प्राप्त कर ली है, अब हमको अपना निश्चिंत होकर के अपनी बुढ़ापा की आज़ादी चाहते हैं। कल हमारे जो बच्चे हैं और आने वाले पीढ़ी हैं उनके लिए हम एक अच्छा आवास दे दिए, अब उसको इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगा। हमने जितना धन से धन कमाया, उस धन से धन कमाने के बाद हमने अपनी उस पूंजी से हमने ये अपना मकान बनाया। मित्रों, इस तरह से उसके घर में सदैव आर्थिक आज़ादी रहे, खुशियों का उनके पास चाबी रहे, उनका ग्रोथ होता गया, विकास होते गए। और घर में सबसे बड़ी बात था मिलजुल करके काम करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की भावना को कदर करना, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के निर्णय पर अपनी सहमति दिखाना और अपने चारित्रिक गुण बनाना, अपने नैतिक गुण को बनाए रखना, ये उनकी पर्सनल लाइफ में ये था। यदि आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो अपना ये सारे तमाम चीज़ों को जब एक साथ कर लेंगे और एक योजना से जब आप अपने धन को धन में भी लगाते रहेंगे और तो फिर आपका भी इस तरह से आज़ादी आपको मिलेंगे, आर्थिक आज़ादी, खुशियों की चाबी मिलेंगे। हमने अपने जीवन काल में इतना बड़ा काम नहीं कर पाए, तो अपने गलतियों से हमने सीखा, लेकिन हम छोटे छोटे अपने पूंजी को निवेश करते रहे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करते रहे। उस निवेश से भी हमारा सारे ज़रूरतों की चीज़ें समय पर होता गया, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, व्यवसाय का, अपना घर का, सारा चीज़ होता चला गया, क्योंकि हमने भी अपने धन को छोटे छोटे मदों में, छोटे छोटे निवेशों में हमने अपने धन को वहाँ लगा दिया था। हम बैंकिंग के क्षेत्र में, कॉर्पोरेट के क्षेत्र में हमने लगा, क्योंकि हमसे ये जो ज़मीन जायदाद का काम तो होता नहीं था, इसलिए हमने उधर निवेश किया। हम लोग भी अपनी तरह से एक तरह से आर्थिक आज़ादी में जीवन को खुशियों से बिताएं मित्र। तो आइए आप भी अपनी खुशियों की चाबी पकड़ें, अपने आर्थिक आज़ादी के लिए चलें, अपने धन को धन कमाने में लगाएं, अपने श्रम को भी धन कमाने में लगाएं और अपने दिमाग को धन से धन कमाने की दिशा में अग्रसर करें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।